हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज आपकी ब्राह्मण बिटिया आई है रतनगढ़ के सबसे फेमस मंदिर जो कि है ताल वाले बालाजी का मंदिर। ये लोकेटेड है बस स्टैंड के पास और आज मैं आपको दूंगी इसका पूरा टूर। तो चलो सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग आए थे थोड़ा सा दोपहर की टाइम, क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी कम भीड़ रहती है, जिसकी वजह से हम आपको अच्छे से टूर दे पाएँ। ये बस स्टैंड के पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसें आती जाती रहती है, तो यहाँ थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, पर इसका प्रभाव मंदिर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मंदिर एकदम साफ़ सुथरा आपको मिलेगा और एकदम यहाँ आके सुकून और अच्छी वाइब मिलेगी आपको। तो चलो सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर आते ही हमें दिखता है ये सुंदर सा नज़ारा। इस मंदिर के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है, जो कि मैं आपको एक एक करके संक्षेप में बताऊंगी। कहा जाता है कि इस स्थान का नाम ताल वाले बालाजी इसीलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ एक बड़ा तालाब हुआ करता था। उसी ताल के निकट बालाजी की पूजा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे यह स्थान पूरे क्षेत्र में ताल वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आज यह रतनगढ़ की प्रमुख धार्मिक पहचान बन चुका है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। इन दिनों में विशेष पूजा भी होती है और आरती का प्रसाद भी आयोजन होता है। यहाँ श्याम बाबा की भी काफ़ी सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी वजह से यहाँ श्याम बाबा के भी कीर्तन होते हैं। समय के साथ ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान ही नहीं रहा, बल्कि लोगों की आस्था और सामुदायिक जीवन का हिस्सा भी बन गया। यहाँ लोग केवल मनोकामना लेकर नहीं आते, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इसकी इमारत ही नहीं है, यहाँ का माहौल। जब आप इस मंदिर के अंदर आते हो तो घंटियों की आवाज़, भजन, श्रद्धालुओं की प्रार्थना और एक अलग तरीके की शांति महसूस होती है। हमने बाबा श्याम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैंने उनकी प्रतिमा को और सुंदर तरीके से निहारा और अब हम चलते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। रतनगढ़ का इतिहास भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से शिक्षा, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहा है। इसकी वजह से यहाँ का मंदिर भी सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ का पहचान और हिस्सा बन गया है। अब हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, जहाँ बालाजी का मंदिर है। यहाँ कई लोग सुंदरकांड व अलग अलग तरीके के पाठ कर रहे थे। आप यहाँ का वातावरण देख सकते हैं, खुली जगह, आने वाले श्रद्धालु, शांत माहौल। यही चीज़ किसी धार्मिक स्थान को अलग अनुभव देती है। मुझे इस जगह की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, कुछ देर रुककर विचारों के साथ समय बिताने का भी मौका मिलता है। आज की तेज़ ज़िंदगी में ऐसी जगह लोगों को शांति का अनुभव देती है। अभी हम मंदिर के उस हिस्से में चलते हैं जहाँ अखंड ज्योत जल रही है। हिंदू परंपरा में अखंड ज्योत सिर्फ एक दीपक ही नहीं मानी जाती है, बल्कि इससे निरंतर श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है और सबसे पहले इस ज्योत को देखता है, तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हमने यहाँ भगवान की चारों ओर फेरी लगाई और उसके बाद हम मंदिर के उस मुख्य दर्शन स्थल के सामने आ जाते हैं। यहाँ जो सजावट, फूल और पूजा की व्यवस्था दिखाई देती है, वह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, यहाँ श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुख्य प्रतिमा को सबसे आगे और ऊंचा स्थान दिया गया है और पीछे अन्य देवी देवताओं के स्वरूप भी दिखाई दे रहे हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि मुख्य आराध्य केंद्र में रहे और बाकी दिव्य स्वरूप उनके साथ जुड़े दिखाई दे। जय श्री राम। अब हम आ चुके हैं लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए, जिनको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ लोग आकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर जाते हैं, जिससे उनके मन को बहुत ही शांति मिलती है। और कुछ लोग तो लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो उनके लिए नए नए कपड़े भी लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ अलग अलग तरीके से सजा के भी जाते हैं। मुझे इस मंदिर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं है, उसके पीछे एक परंपरा, एक तरीका और कई लोगों की आस्था भी जुड़ी होती है। हमने लड्डू गोपाल का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लोग चल देते हैं हमारे घर की ओर। दर्शन करने के बाद थोड़ा बाहर बैठना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। मंदिर के अंदर कुछ मिनट रहते हैं, लेकिन बाहर बैठकर समझ आता है कि यहाँ कितने अलग अलग लोग आते हैं। कोई परिवार के साथ आता है, कोई दोस्तों के साथ आता है और कोई बस कुछ देर रुकने के लिए आता है। अगर ध्यान दो तो हर आने वाले इंसान का अपना एक कारण होता है।
किसी के लिए यह आदत है, किसी के लिए परंपरा है और किसी के लिए दिन की शुरुआत या अंत करने की जगह है। हम लोगों ने खाए पुचके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ जूस पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोग दोपहर को शूट करने के लिए आए थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो गाइज़, हम लोगों ने तो पूरा 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद पी लिया है पाइनएप्पल शेक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल ब्राह्मण बिटिया को सब्सक्राइब भी करना। हरे कृष्णा, बाय बाय।